अंशुजीत ऑन करेगा कि रिमूव करे जी? कॉमेडी करता है, झलक दिखाता है। देखो हम लोग क्या पढ़े बाबू, फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में क्या पढ़ा है? टाइम मोशन, सबसे आसान वाला चैप्टर है ना। तो टाइम एंड मोशन में बाबू आपको एक किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? एगो क्वेश्चन आएगा बाबू ये तीन गो इक्वेशन पे, एस भी बराबर यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन क्या था? भी बराबर कितना था? यू प्लस ए टी। दूसरा मेरा इक्वेशन क्या था? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा मेरा क्या है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। ये तीन गो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो ये तीनों पे आ सकता है ना बाबू। एक तो टाइप इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ से आता है। दूसरा क्या आता है? ग्राफ से आता है। तो जितना हम लोग चीज सीखे हैं, डिस्टेंस के बारे में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, स्पीड बताएं, वेलोसिटी बताएं, एक्सेलरेशन बताएं, सारे का हमको क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। सुजीत ऑन करो जी, रोशनी ऑन करो बाबू। सारे का हमको क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। तो ये ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए थे, क्या होता है मेरा एक्स एक्सिस, क्या होता है मेरा वाई एक्सिस, है ना। सारा बता दिए हैं, है ना। और ये सबसे आसान वाला है ना बाबू, सबसे आसान वाला। आपको कह रहा बाबू कि हमको पहले क्या पढ़े? सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ाए थे ना। तो आपको क्या कह रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका? इनफॉर्म स्पीड का। इनफॉर्म स्पीड आपको बताया था। अंशुजीत आपको रिमूव कर रहे हैं, शैतान ये पढ़वे नहीं करेगा, शैतान वीडियो बंद कर खाली खाली कॉमेडी करते रहता। ऑन डिस्टेंस, तो है। हाँ ठीक। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इनफॉर्म स्पीड, तो इनफॉर्म स्पीड बताए थे बाबू, है ना। वैसा स्पीड बाबू जो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म स्पीड कहेंगे, है ना। मतलब क्या बाबू, ना ही अपना स्पीड ऐसे गाड़ी जा रहा है तो यह है पास जा रहा है, ना स्पीड स्लो कर रहा है ना फास्ट कर रहा है, ना स्लो कर रहा है ना फास्ट कर रहा है। तो ऐसे स्पीड को क्या कहते हैं? इनफॉर्म स्पीड कहते हैं, है ना। तो इसी का आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है ना, ग्राफ ड्रा करना है ना इनफॉर्म स्पीड का, है ना। तो वही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इनफॉर्मेशन, है ना। कोई वर्ड है बाबू? इनफॉर्मेशन। अब और हम ऑन करो ना जी, ठीक। इन्फॉर्मेशन किसको हम लोग कहेंगे बाबू? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो उसको क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन कहेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पहले देखो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, दिया गया जो टेबल है वो है कि नहीं है, देखो ना, वो देखो है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन, है ना। कैसे चेक करेंगे? तो देखो यहाँ टाइम इंटरवल, दो समय के बीच में टाइम इंटरवल फाइंड आउट करोगे। तो 10 से 10 बज के 10 मिनट तक कितना टाइम इंटरवल है? 10 मिनट का गैप है ना। 10 मिनट का गैप है कि नहीं भोला? यहाँ पे वो देखो हर एक टाइम के बीच में कितना गैप है? 10 से 10 20। यहाँ भी 10 मिनट का गैप है ना। यहाँ भी देखेंगे बाबू 10 20 से 10 30, यहाँ भी 10 मिनट का गैप है। ये एकदम सबसे आसान वाला टॉपिक है, इससे आसान जिंदगी में कुछ पढ़ने नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से यहाँ का गैप देखेंगे। 10 30 से 10 40 तक कितना गैप है? 10 मिनट का गैप है। और 10 40 से 10 50 भी 10 मिनट का गैप है ना। और 10 50 से 10 60 मेरा कितना गैप है? 10 मिनट का गैप है कि नहीं, है ना। ठीक हो। तो हर एक समय में बाबू क्या सेम गैप है ना, टाइम इंटरवल क्या है मेरा? सेम है ना। हाँ सर सेम तो है सर। डिस्टेंस देखो कवर हो रहा है सेम कि नहीं हो रहा है? देखो इधर डिस्टेंस झाको 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 झाको, ये 0 से 10 कितना डिस्टेंस का गैप है? 10 किलोमीटर का, है ना। 10 से 20 चला, कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर आ रहा है ना। 20 से 30 चला, कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं। 30 से 40 जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। 40 से 50 हुआ, कितना हुआ? 10 किलोमीटर ही कवर हुआ। अब 50 से 60 हो गया, कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया, है ना। मतलब हम लोग यहाँ से नहीं कह सकते सर इक्वल टाइम हर एक 10 मिनट में कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो गया? इक्वल स्पीड हो गया, है ना। इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस कवर हो गया। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म मोशन कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म मोशन कहेंगे ना, इनफॉर्म मोशन कहेंगे ना। अब इसी का आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। इसी का क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है ना। तो कैसे ड्रा करोगे, है ना। तो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे बाबू? कैसे ड्रा करोगे ग्राफ, है ना। देखो कैसे करना है, 1 मिनट बाबू इसको हटाने दो अंशुजीत को, ठीक। वीडियो नहीं बंद कर रहा, शैतान ऑन नहीं कर रहा। चलो एगो रिमूव हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ड्रा करेंगे सर, है ना। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो टाइम को हम लोग कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस को कहाँ रखें? देते हैं सर। अब नेटवर्क अभी नहीं, नेटवर्क नहीं चल रहा है सर, इसीलिए बंद करके अच्छा, रखा हूँ। अच्छा आपका कॉमेडी कीजिएगा। कॉमेडी डिस्टेंस नहीं को हम कर लोग, रहा हूँ सर। हाँ ऑन करो वीडियो। डिस्टेंस को हम लोग कहाँ रखेंगे? बाई एक्सिस में, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू आप यहाँ पे भी टाइम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिगर थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा। टाइम को हम लोग किधर रखेंगे? एक्स एक्सिस पे, बताए थे कल, है ना। हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाला एक्सिस किधर होता है? बाई एक्सिस होता है।
तो टाइम को एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को किधर रखेंगे, बाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक, टाइम मेरा क्या दे ले, 10 बजे से स्टार्ट है ना। तो यहाँ से मान लो बाबू कितना हो गया, 10 बजे से स्टार्ट है ना। अब समझना यहाँ पे, ये 10 पे कितना है, ये 10 बजे से स्टार्ट है। ठीक, तो 10 पे डिस्टेंस कितना है, 0 है। 10 पे मेरा डिस्टेंस कितना है, 0 है। ठीक, अगला टाइम क्या है, 10:10, 10:20, 10:30। तो यहाँ पे क्या लेना, अपने मन से बाबू यहाँ पे इंडिकेट करें, जैसे ये इतना दूरी 10 बजे माना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10:10, ये 10:20, ये 10:30, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। ठीक, अब इधर डिस्टेंस लो, 0, 10, 20, 30, 40, 50 है ना। ठीक, तब शांति समझना, 10 बजे कितना डिस्टेंस कवर किया, 0, मतलब 10 बजे गाड़ी चलना क्या हुआ, शुरू हुआ। 10 बजे क्या हुआ, गाड़ी का चलना क्या हो गया, शुरू हो गया, है ना। शुरू किया 10 बजे, मैंने जिस समय गाड़ी चला रहा था, है ना, जैसे आप घर से निकले स्कूल के लिए, तो उस समय मान लो कि 10 बज रहा था, तो उस समय कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपन घर से दूरी नापोगे तो 0 कवर करोगे। तो 10 बजे कहाँ हो गया, 0 डिस्टेंस हो गया, तो यही पे पॉइंट हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, 10:10 पे कितना गया, 10 किलोमीटर। तो 10:10 यहाँ है और 10 किलोमीटर यहाँ तक। तो यहाँ से बाबू आप लोग एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना, ये वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर ड्रा करना, और यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना। आपको ग्राफ में बाबू ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में ऑलरेडी ब्लॉक मेरा दिल्ली है ना। तो यहाँ से ऊपर जाना और यहाँ से ऐसे 10 के नीचे जाना, तो जहाँ पे बाबू कट करेगा वही मेरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट मिलेगा। 10:10 में कितना, 10 किलोमीटर गया। ठीक, फिर 10:20 में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करो और इसको थोड़ा सा ऐसे करो, है ना, हॉरिजेंटल जहाँ पे कट करेगा यहाँ से ऐसे करके, तो कुछ यहाँ मिलेगा पॉइंट, है ना। ठीक सर, ठीक, ठीक बोला। उसी तरह से 10:30 में बाबू ऐसे करो और यहाँ से 30 पे ऐसे करो, तो कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा 10:30 पे, है ना। इस तरह से 10:40 पे वो इधर से एक लाइन ऊपर जाओ ऐसे करके, और इधर से एक इधर जाओ ऐसे करके, तो कुछ यहाँ मिलेगा पॉइंट, है ना। ठीक से 10:50 पे बाबू कुछ ऐसे ऊपर जो की ओर बढ़ो और कुछ इधर से 50 इधर चलो, है ना। कैसे, अरे शैतान, 10:50 पे कितना, 50 किलोमीटर है। 10:60 पे कितना, मैंने 11 बजे कितना है, 60 किलोमीटर है। तो उसके अनुसार ग्राफ ट्रैक करेगा ना, 11 बजे कितना, 60 किलोमीटर। तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे और एक वर्टिकल लाइन ऐसे, जहाँ पे कट करेगा वही आपका होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, पॉइंट मिल गया, है ना। ठीक है बाबू, अब सारे पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, मिला देंगे। सारे पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिलाएंगे, है ना, मिलाएंगे। सारे पॉइंट को क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे, है ना। 60 यहाँ कुछ हो जाएगा, है ना। ठीक, अब जैसे सारे पॉइंट को मिला दोगे बाबू, सारे पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला, है ना, यहाँ से ऐसे। ठीक, ठीक सर, और यहाँ से ऐसे, है ना। ठीक, सारे पॉइंट को मिला दिया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। सारे पॉइंट पे क्या हो गया सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है, बेटो वीडियो ऑन करो, यूनिफॉर्म स्पीड है तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है हमेशा कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये स्ट्रेट लाइन है ना बाबू, ये क्या स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी जिंदगी में याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ड्रा करोगे कैसे मोशन का, इनफॉर्म मोशन का। इनफॉर्म मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, हमेशा ध्यान देना। ठीक, इसको, इस बात को उल्टा भी बोल सकते हो, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। दोनों बात सत्य है। अगर डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसे आएगा, सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। या बाबा क्या बन कीजिए, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो उसी वर्ड को इंग्लिश में लिखा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू मूविंग विथ बाबू यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। हमेशा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव ही सबसे आएगा, इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है ना। अगर इनफॉर्म मोशन का तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व लाइन होगा, है ना, पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, एन्ने ओन्ने होगा, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। या
डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन दे देगा, वो कहेगा तो मोशन कैसा होगा, किस टाइप का मोशन, इनफॉर्म होगा, नॉन इनफॉर्म होगा, है ना, क्या होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे ले तो मोशन क्या हो जाएगा आपका, नॉन या इनफॉर्म स्पीड हो जाएगा। कैसा मोशन होगा, इनफॉर्म स्पीड या इनफॉर्म मोशन हो जाएगा ना, इनफॉर्म मोशन है ना। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए तो इससे आप स्पीड निकाल सकते हो गाड़ी का, है ना, गाड़ी का कितना स्पीड से जा रहा है ना, वो कितना स्पीड से जा रहा था, आगे हम लोग निकालेंगे, है ना, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करने के लिए आ गया। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इतना इसको लिखो फिर बताते कैसे करेंगे जी। बिट्टू लेट हो जाता बोला, बिट्टू कैसे जिंदगी कटेगा जी। सर 6:15 में आ गए। तो छूट जाता है ना जी बाबू, जल्दी से लिखो। जिंदगी नहीं जीना आसान नहीं है, दादी की तरह बैठ के गप कर रही है एकदम। नहीं सर, नहीं करूंगा। नहीं कैसे कर रही बोली, क्या सपना देख रही बाबू, मिस्टी ए बाबा धाम, ये तो बैठ यस के खाली समझ समझ में आता है जी। तो जल्दी लिखो। सर ग्राफ में लाइन नहीं खींचना है। ग्राफ में लाइन नहीं देंगे, अच्छा ये ऐसे ही वाला लाइन, ये वाला लाइन जब ग्राफ कॉपी में आएगा ना तो वो खुद लाइन दिल्ले है ना, आपका लाइन खुद उसमें दिया हुआ है तो ग्राफ लाइन कॉपी में ही सीधा बनेगा, इसमें सीधा लाइन लास्ट में आया भी नहीं है। अच्छा ठीक है, वो ग्राफ में बनाओगे सीधा, ये फ्री हैंड से है ना। चलो ठीक, बहुत सारा बुक में बाबू ग्राफ आपका कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, ऐसे भी दिल रहेगा तो डरना नहीं है। अगर ऐसे भी दिया हुआ वो तो डरना नहीं है। हमने टाइम 10:10 से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट करे तो यहाँ से जाए सीधा, अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा ना, सीधा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक, लिखो। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, स्पीड पढ़ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्पीड निकालने के लिए, है ना, कैसे स्पीड निकालोगे, है ना, ठीक, कैसे निकालोगे वो आपको सीखना है। कैसे निकालोगे बाबू, यहाँ से स्पीड तो निकाल सकते हो बाबू। अच्छा यहाँ से स्पीड बता, ये टेबल देख के स्पीड बता सकते हैं ना बाबू। इस पीरियड में कितना स्पीड है, 10/10, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर तो वैसे ये ग्राफ सर दिया हुआ लेकिन है, ऊपर तो 0 हो जा रहा है। एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा ना। क्या बोला, फिर हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा ना, ये ग्राफ को देख के। यूनिफॉर्म स्पीड में बाबू एवरेज निकालो बाबू, चाहे नॉर्मल निकालो, सब सेम ही रहता है। यूनिफॉर्म स्पीड में है, एवरेज स्पीड भी वही होता है और ये स्पीड भी वही होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो कहीं भी बाबू स्पीड निकालोगे, मान लो 10:20 से 10:30 के भी स्पीड निकालोगे तो कैसे निकलेगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 10 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो 10/10 माने 1 किलोमीटर पर मिनट। मतलब हर एक ड्यूरेशन में अगर आप स्पीड निकालोगे तो गाड़ी का स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर पर मिनट है ना जी। किसी भी पीरियड में निकालो ना जी स्पीड बाबू, 40 से 50 के बीच में, तो 40 से 50 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा, तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर कितना आ गया, 10 मिनट किलोमीटर पर मिनट आ गया, है ना। ठीक, तो यही 10 किलोमीटर पर मिनट जो आ रहा है स्पीड, इसको ग्राफ से निकालना रहता है आपको। इस ग्राफ से कहेगा स्पीड निकालने के लिए, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इस ग्राफ से स्पीड, यही आपको सीखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा, स्पीड निकाले कहेगा, कैसे निकालोगे, है ना, इसी को सीखो अब। तो हेडिंग क्या देंगे, स्पीड फ्रॉम, यूनिफॉर्म का स्पीड निकालना है। नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग को नहीं पढ़ना रहता है, क्योंकि बाबू नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ आपका सीधा नहीं आएगा, कर्व आएगा, है ना, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ बता पढ़ाएंगे, लेकिन उसका स्पीड हम लोग को नहीं पढ़ना है। पहले सीखो ना, यूनिफॉर्म वाला सीखो ना, तो आपको अंतर पता चलेगा क्या अंतर होता है, पहले ये तो एगो सीखो। नेक्स्ट बाबू, स्पीड बाबू फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ उसको पढ़ने से पहले एक स्लोप का कंसेप्ट आता है, इसको पहले सर सीखो। इसका डायग्राम नहीं बना है, कंसेप्ट ऑफ स्लोप का। आप बता रहे हैं, कुछ ना छोड़ेंगे, टेंशन का लेता।
ये ग्राफ को भी होल्ड करते हैं ना। देखो एक कंसेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, आपको स्लो स्पीड निकालने से पहले स्लोप आना चाहिए, पहले स्लोप सीखो। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है बाबू, कोई भी लाइन बाबू कितना झुका हुआ है वही मेरा क्या बताता है, स्लोप बताता है ना। ठीक, कोई भी लाइन बाबू, सब को चूहा खा जाता है। कोई भी तब तो लाइन बाबू, एंगल ऑफ स्लोप भी निकलेगा। हाँ भोला वही होता ही है। ठीक, कोई भी लाइन बाबू कितना झुका हुआ वही मेरा क्या बताता है, स्लोप बताता है ना। ठीक, इसको भी होल्ड करते हैं, पहले स्लोप के बारे में सीखो, क्योंकि हमको स्पीड टाइम ग्राफ। श्लोक सर, संस्कृत वाला श्लोक। नहीं श्लोक नहीं, स्लोप स्लोप स्लोप। ठीक, देखो जैसे समझो अब शांति से, मान लो कोई है ना सीढ़ी है। ठीक, तो सीढ़ी रहेगा तो क्या होगा, एक हॉरिजेंटल दीवार होगा एक वर्टिकल दीवार होगा, तभी ना सीढ़ी रहेगा जी। ठीक, यहाँ से मान लो ये हॉरिजेंटल दीवार हो गया, वर्टिकल दीवार होगा, इधर आपका क्या है, एक लैडर लटका हुआ है ना, इस तरह से लैडर है, बोला समझना शांति से, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, सबसे आसान यही है ना, सबसे आसान यही, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ये आपका क्या है, लैडर है। ठीक, इस तरह से दीवार पे लीन कर रहा है ना। तो कहेगा ये बाबू ये लैडर का स्लोप कितना, मतलब कितना झुका हुआ। तो ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, शांति से समझना, ये जो हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल कुछ 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, तो ये जो एंगल है हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल लाइन से, तो इसी को नाम क्या दिया गया, स्लोप नाम दिया गया, और कुछ नहीं, डरा दिया गया खाली, है ना। और इसी स्लोप की सहायता से हम लोग किसी भी गाड़ी का स्पीड, मान लो 2-3 गो गाड़ी चल रहा है, बहुत ऑन करो ना जी, 2-3 गो गाड़ी चल रहा है और उसका ग्राफ दे ले, कहेगा कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्लोप की सहायता से करेंगे, देखो समझना। ठीक, स्लोप क्या होता है, कोई भी चीज बाबू कितना झुका हुआ है ना, किसी हॉरिजेंटल लाइन से, वही मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप होगा, है ना। तो जैसे ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी से जितना एंगल झुका हुआ यही इसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, है ना। अब शांति से समझो, फिर इसको समझाते हैं। जैसे मान लो है ना, एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे है, एक छोटा सा है ना। ठीक, और ऐसे सीढ़ी है, नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से सीढ़ी, तो अब हम लोग कहेंगे किसका स्लोप ज्यादा है, तो ये हॉरिजेंटल से जो एंगल जितना ज्यादा बनाएगा उसका कहेंगे स्लोप क्या, उतना ज्यादा है। ये हॉरिजेंटल से इतना बना रहा है, इसको और नजदीक ले आओ, एक फिगर और नजदीक ले आओ, ऐसे बना दो, है ना, और एक ऐसे बना दो, इस तरह से, है ना। तो ये देख लो, ये मान लो θ1, ये एंगल θ2, और ये एंगल θ3 हो गया, तो कहेगा किसका स्लोप ज्यादा है, तो हॉरिजेंटल से कितना एंगल ज्यादा है ना, कितना एंगल ज्यादा, वही उसका क्या होगा, स्लोप कहलाएगा। तो जो जितना ज्यादा हॉरिजेंटल से खड़ा होगा उसका स्लोप एंगल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और हॉरिजेंटल से जो जितना ज्यादा झुकल होगा, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे एक ये भी फिगर हो गया, एक ये बना लो और एक ऐसे सीढ़ी बना लो, है ना, शांति से समझना, ये आपका सीढ़ी हो गया, है ना, ये भी एंगल हो गया, ये एंगल θ4 हो गया, है ना। तो कहेगा किसका सबसे ज्यादा स्लोप ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा है स्लोप, अरे तो हॉरिजेंटल लाइन होगा ना जी, जैसे ये है, एक बार हॉरिजेंटल लाइन से ऐसे ऐसे झुका हुआ, फिर इसको और झुका दो तो एंगल घट गया, तो इसका स्लोप क्या होगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे मेरे लाल, एक वैसे एंगल रखो ना जिसमें ग्लू भी खत्म हो गया, एक ऐसे रखो, है ना। ठीक है, ऐसे हो गया, और ये अभी एंगल इतना पे है, अभी एंगल कितना, इतना है। ठीक, इसको थोड़ा सा वैसे बढ़ा दो, स्लोप बढ़ गया। मतलब हॉरिजेंटल लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से बाबू कितना ये एंगल बना रहा है, हॉरिजेंटल लाइन से बाबू कितना ये एंगल बना रहा है, ऐसे करोगे स्लोप बढ़ गया, ऐसे करोगे स्लोप और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, है ना। ऐसे धीरे धीरे नीचे का जाओगे तो स्लोप क्या होगा, घटते जाएगा, स्लोप घटते जाएगा ना, स्लोप घटते जाएगा। तो ये जो एंगल बनाता है ना, इसी को नाम क्या दिया गया, स्लोप नाम दिया गया, इसी को क्या दिया गया, स्लोप दिया गया, है ना। ठीक, एकदम समझते चलना, इतना समझ गया तो फिर ग्राफ कुछ है ही नहीं है, 99% स्टूडेंट को ग्राफ ना समझ में आता बाबू। ठीक है ना विश्वास होता तो अपने स्कूल में जाकर पूछना है बौरहाम, इसको तो अपनी शैतान को रिमूव कर देंगे, पूरा चैप्टर में इसको गोल हो जाएगा, कॉमेडी खाली करते रहते हैं। तो हॉरिजेंटल से जितना झुकाव होगा वही उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा खड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा लेटा हुआ होगा उसका स्लोप क्या होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा, है ना। तो वही मेरा स्लोप होता है ना। ठीक, ठीक, तो आपको बाबू मान लो बाबू, है ना, 3-4 गो लाइन दे दे,
है ना। अब शांति से सुनना, 3-4 एगो ग्राफ में 3-4 लाइन दे दे और कहेगा किसका स्लोप ज्यादा है। जैसे क्या सर, ऐसे एक लाइन दे दे, ग्राफ दे दे, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, एक लाइन ऐसे कर दे, एगो लाइन ऐसे कर दे, एगो लाइन ऐसे कर दे, ये लाइन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब कहेगा केकर स्लोप ज्यादा है, तो केकर स्लोप ज्यादा है, तो जो हॉरिजेंटल एक्सिस से जो ज्यादा एंगल बनाएगा, सी वाला ज्यादा एंगल बना रहा है तो सी का स्लोप ज्यादा होगा। सी से थोड़ा सा कम बी वाला का होगा, फिर सबसे कम क्या होगा, ए वाला का होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहा है, ऊपर क्या देख रहा है बिटू, ठीक। तो हम लोग जिसका हॉरिजेंटल से जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उसका स्लोप क्या कहेंगे, उतना ही ज्यादा कहेंगे ना, ठीक। ठीक, अब इसी स्लोप की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। एक चीज और सीखना है, तो स्लोप हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे सर, ये तो हम तो देख के बता देंगे सर कौन झुका हुआ है, कौन लेटा हुआ है, कौन खड़ा है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है, स्लोप का जो फार्मूला होता है बाबू, है ना, ठीक। देखो क्या होता है, एकदम आसान है ना। मान लो कोई सीढ़ी वगैरह बना लो, इसका डायग्राम अगर बनाना चाहोगे, है ना। देखो कि जैसे ये क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, दीवार हो गया, यहाँ से एक सीढ़ी ऐसे बना दो, है ना। ऐसा मन से पढ़ना बाबू, ये आपका घर का सीढ़ी हो गया, रहता है इसी सीढ़ी रहता ना जी, लकड़ी वाला जो रहता था पहले, ठीक। नामकरण कर दो, मान लो नामकरण कैसे करोगे भोला, इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, बी दे दो, इस पॉइंट का नाम इसको ए दे दो भोला, इसको बी दे दो और इसको क्या दे दो, सी दे दो, ठीक। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, मान लो इसको थीटा कह देते हैं ना, तो यही जो एंगल बन रहा है इसी को हम राइट लोग क्या, एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है ना, स्लोप कहा जाता है, ठीक। अब शांति से समझना, तो ये इसको वैल्यू अगर लेंगे तो ये जो स्लोप होता है बाबू, इसका हम लोग क्या लेते हैं, tan थीटा। स्लोप का वैल्यू क्या, आपको ट्रिगोनोमेट्री किस दिन के लिए पढ़ाए थे शुरू में, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है साथ बाबू कि नहीं पढ़ा भी, इंटरसेप्ट। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है संत बाबू कि नहीं पढ़ा जी। नहीं सर। चलो कोई दिक्कत की नहीं, बात नहीं बाबू। आप पढ़ी बाबू ईसा, वो भी नहीं पढ़ी होगी, भोली ये नहीं पढ़ा तो वो कहाँ से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी ईसा। नहीं सर। चलो ठीक है, छोड़ो। मान लो ये स्लोप है, आप नहीं पढ़े भूल जाओ tan थीटा, चलो हमको जरूरत भी नहीं है, हम इसको बारे में बोलेंगे नहीं, है ना। स्लोप, तो जो स्लोप का वैल्यू होता सर है तो बाबू हम लोग वैसे ही निकलता है tan थीटा से। tan थीटा से निकलता है, ऐसे उसका यूज भी नहीं है, बाद में हम लोग सीखेंगे, पढ़े भी नहीं किए इसको तो क्या करें, पढ़ा स्कूल वाला पढ़ाया ही नहीं है। स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे सर, तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताए थे। तो यहाँ से जो स्लोप निकालोगे तो ये जो लेंथ है BC और डिवाइडेड बाई क्या होता है, AB होता है। मतलब क्या सर, ये जो एंगल अगर स्लोप निकालना है तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, आई जो बेस हाइट है ना, बेस का जो लेंथ है, इसी का रेशियो मेरा क्या देता है, स्लोप देता है ना, स्लोप देता है, बस कुछ नहीं। और अल्टीमेटली ये रेशियो किसका, tan थीटा का। tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस बताया था ना, ये किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए बताया था ना। तो ये जो रेशियो है BC अपॉन AB का, यही मेरा क्या देगा, स्लोप देगा, स्लोप देगा, है ना, ठीक। अब यही रेशियो जितना ज्यादा खड़ा करोगे इसको, है ना, इसको जितना ज्यादा खड़ा करोगे उतना ज्यादा स्लोप होगा। मान लो लाइन ऐसे है, एगो लाइन ऐसे हो गया, फिर लाइन ऐसे हो गया, तो स्लोप बढ़ते जाएगा, है ना, स्लोप बढ़ते जाएगा, है ना। तो वही बाबू आपको लिखाया गया है बाबू, यहाँ पे वही लिखा गया, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिफाइंड एज हाउ स्टीपली एबव अराउंड। इसको शैतान को भगा देंगे जी, 10 को बच्चा पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो। स्टिपली मतलब बाबू, है ना, कितना झुकाव है, ये क्या हो गया, झुकाव हो गया ना, ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे खड़ा कर दो, है ना। तो वही स्टिपली मतलब क्या होता है, कितना बाबू, है ना बाबू, ये इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड है ना बाबू। इट्स बाबू इंक्लाइंड बाबू टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, या इसको कैसे कर सकते हैं, रेशियो ऑफ BC अपॉन AB। BC अपॉन जो रेशियो होगा BC अपॉन AB का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, है ना। इसी डायग्राम ड्रा करो, फिर इसमें 2 कंसेप्ट लिखो। सर तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं ना कॉपी में। हाँ लिख सकती हो, डायग्राम ड्रा करो। ईशांत बाबू चैटिंग कर रहा है जी, यस सर। चैटिंग कर रहा है। क्या सर? सर ये बनाना है अभी। हाँ जी बनाना है जी, इसको बनाना। क्या चल रहा है बाबू ईशांत, वीडियो बंद करके बोला। सर डाटा खत्म हो गया। कितना GB है जी,
कितना जीबी का प्लान है? 2 GB का जी? यस सर। तो क्या देखा है, सास बहू का सीरियल? कुछ गड़बड़ किया होगा तब ना खत्म हुआ वो। ऐसे कैसे 2 GB खत्म हो जाएगा जी? 7 से दूनी 1400 MB। 2000 MB सर। अरे तो 2 GB है, इसका डाटा खत्म हो गया तो शायद 1 घंटा दिन में क्लास करता है, 1 बजे से करता है। 1 GB में 1024 MB होता है, हाँ तो 2048 MB। हाँ, तो जिसमें 2 घंटा करेगा तो 7 दूनी 1400 MB खत्म होगा, 600 फिर भी बचेगा ना जी। गड़बड़ किया होगा कुछ। नेक्स्ट बाबू, कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे बाबू। जितना लाइन स्टीप होगा उसका स्लोप क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। स्टीपली मतलब बाबू जितना ज्यादा इधर से इधर है ना ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, उसका स्लोप क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा इंटरसेप्ट निकालना बताएंगे? ना। एज द लाइन, क्यों सर? एज द लाइन गेट्स more and more steep, मतलब ढलान कहता, तीखा ढलान मतलब खड़ा हुआ है ना। जैसे देखते ना कोई पहाड़, मोर एंड मोर स्टीप मतलब कितना ज्यादा बाबू है ना, सीढ़ी हम पूरा वर्टिकल बना दो तो उसको कहेंगे मोर स्टीप कहेंगे। इट्स स्लोप इंक्रीजेज। इतना समझ गया तो आगे वाला रास्ता एकदम मक्खन की तरह एकदम चिकना है। सर आप इंक्रीज लिखे, इंक्रीजेस होगा। नेक्स्ट बाबू, अगर कोई लाइन बाबू हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा। इफ द लाइन, इसको समझाते हैं। इफ द लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ध्यान देना, देन इट्स स्लोप इज क्या होगा, 0 स्लोप होगा। तो समझ, स्पेलिंग में ई नहीं दिया। देन इट्स स्लोप इज 0 बताते हैं, समझाते हैं, लिखो कैसे। ए शिवानी क्या चल रहा है, बोली 2 3 बच्चा कौन 2 भागा जी? गौरव है, शालिनी गई और संजना तो है ये है। सर एक ईशांत गया। साल, एक ईशांत गया, नेटवर्क है उसका भाग गया। एक शांतनी नहीं आई है ना। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ए अनुज ऑन करो जी। श्रुति शैतान, सर डाटा खत्म सर। डाटा कैसे आप लोग का खत्म हो जाता है जी? सर यूज होता है सर, डाटा नहीं हो जाता है सर। तो यूज कहाँ, 2 घंटे में आपको कितना GB डाटा है? मम्मी का है, पापा का है, डाटे डाटे है। तो पापा रहेंगे घर पे तो ना सर, उनका तो काम रहता है ना। तो कै GB है? सर 2 GB का है सर, मम्मी का दोपहर को भी उसी से किया हूँ। हाँ तो और दो बाकी जीबी का तो यूज हुआ 1400 है। MB खत्म होगा 2 घंटा में, बाकी बचेगा ना 600 जी। 600 नॉर्मल यूज नहीं होगा सर। नॉर्मल का है यूज करेंगे, पढ़ाई सिवा के सिवा कुछ नहीं यूज करेंगे। जल्दी लिखो। तो पढ़ाई के लिए सर। देखो अगर स्लोप बाबू कोई लाइन है, हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। देखो कैसे, समझो थोड़ा सा। स्लोप अल्टीमेटली है क्या चीज, tan थीटा। स्लोप अल्टीमेटली क्या है, tan थीटा है ना, यही है ना। अब समझना है, यहाँ पे समझना थोड़ा, इसको क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे कोई लाइन है सर इस तरह से, है ना, ये हो गया ए,
ई हो गया बी, ई हो गया सी। तो ये जो स्लोप है, स्लोप बराबर क्या लिखोगे, अब बाद में लिखना, बी सी अपॉन क्या करोगे, ए बी करोगे, यही करोगे, है ना। ठीक। अब हम लोग स्लोप किस लाइन का लिख रहे हैं, इस एसी लाइन का, यही ना एसी लाइन है। अब एसी लाइन को क्या करो, धीरे धीरे झुकाओ। धीरे धीरे झुकाने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये एसी लाइन है ना, पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा इसको और स्लोप कम करो, यहाँ लेके आओ, है ना। ठीक। तो बीसी हाइट कमेगा कि नहीं कमेगा, अब बीसी इतना ही रह गया, शांति समझना। फिर और झुकाओ, तो बीसी अब इतना सा रह गया। फिर और झुकाओ, तो बीसी क्या हो गया, इतना आ गया। और इसको झुकाते झुकाते जब ए बी पे ले आओगे बाबू, जब झुकाते झुकाते ए बी पे ले आओगे, है ना, तो ये अल्टीमेटली बीसी ऊपर वाला साइड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा। तो जब इस लाइन को बोला मेरा, इस लाइन को झुकाते झुकाते ए बी पे ले आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो, शैतान मुंह लटका लेता। जैसे एक लाइन ये है सर, है ना, ठीक, और एक लाइन ये है, ठीक। अभी इसका स्लोप आपको क्या दिखाई दे रहा, ये एंगल, यहाँ पे इतना लेंथ दिखाई दे रहा, ठीक। अब हम क्या करें, इस लाइन को झुकाओ धीरे धीरे, तो जैसे धीरे धीरे झुकाओगे, झुकाते जा रहे हो, है ना, मतलब क्या, ए बी की ओर पास लेते जा रहे हो, अभी यहाँ पे ला दिया, या ऐसे तान ले, तो यहाँ पे लाके तो लेंथ इतना रहा, ठीक है ना। और इसको झुका, और पास करो, और पास करो, और पास करो, एक समय ऐसा आएगा कि इसको इसी पे क्या कर दो, लाई कर दो, इस लाइन को इसी पे लाई कर दो, तो ई वाला हाइटवा गायब हो गया ना, बीसी हाइटवा क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब ये इसी पे लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे, है ना। तो एगो ई मेरा क्या था, ई वाला लाइन मेरा क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। अरे मेरे शैतान, ये गमे तो खत्म हो, ये मेरा क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइन हो जाता इस तरह से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अगर सर पैरेलल जब ये लाइन, एंगल बनाएगा तब तो नीचे में ज्वाइन होना चाहिए। हाँ भला ऐसे करके ज्वाइन होना चाहिए, है ना। सर तब तो ये पैरेलल होगा ही नहीं कभी। अरे मेरे शैतान, इसको हम क्या करें, बदलो, धीरे धीरे इसको झुकाओ 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 तब झुकाओ, तो पूरा ओवरलैप कर जाएगा। हाँ तो ओवरलैप कर जाएगा, है ना, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में बीसी साइड वर्क क्या, कैसे होगा वो तो इसको हम लोग एक ही ना होगा। हाँ तो इसको हम लोग अल्टीमेटली पैरेलल ही कहेंगे, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो, जब स्लोप बाबू है ना, एक दूसरे लाइन जब पैरेलल होगा, है ना, जब पैरेलल होगा तो ये जो आपका ये परपेंडिकुलर हाइट है क्या, ये गायब हो जाएगा, है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा, तो tan थीटा जीरो, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। ठीक। तो जब भी बाबू कोई भी लाइन बाबू अगर दिया हुआ है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन दिया हुआ है, तो उस केस में उसका स्लोप क्या लेना, हमेशा जीरो होता। हमेशा याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, पैरेलल लाइन का हमेशा स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे, कि अगर कोई लाइन पैरेलल, जैसे ग्राफ दिया हुआ रहे, इस तरह से ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर टाइम हो गया, इधर डिस्टेंस हो गया, और ऐसे कोई लाइन ड्रा किया हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, टाइम के पैरेलल है। तो ये हॉरिजॉन्टल जब लाइन टाइम के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। इस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो हमेशा ध्यान देना, पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है ना, जीरो होता है ना, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक। तो ये आपका हो गया इतना। अब स्लोप का जब कंसेप्ट समझ गया बाबू, समझ गया भोला, है ना, तब आपको हमको सर स्पीड थीटा का पढ़ाना। वैल्यू से एंगल निकालेंगे ना। हाँ, थीटा का वैल्यू से एंगल निकालेंगे, साइंस tan थीटा, तो वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं, खाली फोटो देके पहचानना रहता है ना। नेक्स्ट वो, ये बहुत हम कहा है बाबू, ये शैतान करती क्या, हमको समझ में नहीं आता। कल इसके मम्मी से रुको बात करते हैं, पता नहीं व्हाट्सएप पे खाली चैटिंग चैटिंग करते रहती है। किससे चैट कर रही हो जी, यार व्हाट्सएप पर। तो किसे क्या कर रही हो, फेसबुक चला रही होगी, होने से हाय हेलो हो रहा होगा, यही तो होगा, गार्जियन का पैसा बर्बाद करोगे। नेक्स्ट बाबू, इसको बाबू स्लोप को अरेंज करो, है ना, किसका स्लोप ज्यादा है, 2-3 गो फिगर दिया हुआ है, एगो ऐसे है, ये सब एलकेजी का, ये बी नंबर हो गया और ये सी नंबर हो गया। आपको देख के बताना किसका स्लोप ज्यादा है।
सी का कितना तीन का। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो ना। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? ए बी सी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? कितना होगा क्वेश्चन सर नंबर बोला? क्वेश्चन नंबर 32 32। 32। 32 सर। हाँ, इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट बाबू 33। अगर सर ए ऐसे बी सी। हाँ ऐसे ग्राफ दिया हो तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? एगो ऐसे दिया हुआ है और एगो ऐसे दिया हुआ है। ये ये स्लोप हो होगा सर? ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, किसका स्लोप ज्यादा होगा? सर बी का। बी का सर। इसको अरेंज करो है ना। इसका अभी हम लोग यूज करेंगे है ना? ठीक, इसका जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो तो पहले इसमें जो से ही अरेंज ए बी सी। इसमें जो स्लोप ऑफ सी होगा ग्रेटर देन होगा स्लोप ऑफ बी से। सर अच्छा स्लोप ऑफ छोड़ रहे हैं सर, स्लोप ऑफ अच्छा ठीक है, उस अच्छा ठीक है, लिखो ना जी। स्लोप हो गया, यहाँ पे स्लोप ऑफ करो, यहाँ पे स्लोप ऑफ कितना हो गया? ए हो गया। इसमें कौन बड़ा है बाबू? बी वाला बड़ा है, तो स्लोप ऑफ बी मेरा क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया स्लोप ऑफ, है ना? अब यहाँ से हम लोग स्पीड सीखेंगे। इतना सीख गया तो अब स्पीड सीखेंगे। स्लोप मेरा क्या होता है? ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस वाला, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। ठीक, अब लिखो नेक्स्ट बाबू, इतना लिखो, इसको ड्रा करो, फिर बताते हैं स्पीड कैसे निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। क्या चलता है बाबा धाम? कौन है जी बाबा धाम? आए बाबा धाम, कौन आ गया? भोली हमारी बच्ची तो शिवानी भी बाबू, देखो तो उसका वीडियो ऑन होता था एकदम, कभी नहीं बंद होता, पूरा 1 बजे से हमेशा होने रहता है। अब पढ़ती भी मन से एकदम, अब टना टन हो जाएगी। थोड़ा सा दवा खुराक खिला देंगे एक आध दिन और जाके, कि नहीं शिवानी? बीच सर बीच मेरे में यहाँ तो आप सर मेरे यहाँ तो आप आ नहीं पाए सर, 1.5 साल हो गया। वो आपकी मम्मी बचा दी बाबू, ऐसा थोड़ी कि नहीं आ पाएंगे बाबू। जल्दी लिखो। बच्चे को बिगाड़ने में ज्यादातर हाथ पेरेंट्स का ही होता है बाबू, दुलार दुलार के बच्चे को बिगाड़ देते हैं। और जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो उनके बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं। अब हम लोग क्या हेडिंग देंगे सर? स्पीड बाबू फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको समझना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालोगे, इसको समझो। एक लाइन का चीज है, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। स्पीड बाबू फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ये सबसे आसान वाला टॉपिक है। फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा? मोशन के लिए इनफॉर्म मोशन वाला। हमारा ये ग्राफ इनफॉर्म है ना बाबू, ऑफ इनफॉर्म मोशन। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बाबू, सर मेरे बुक में ग्राफ का बहुत क्वेश्चन है, सारा भेजती है आपको, सर देखिए साइड कितना हूँ क्वेश्चन रहे, स्टेप बाय पढ़ ले चलोगे सब क्वेश्चन बन जाएगा। आप फेसबुक पे फ्रेंडशिप बनाओगे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। जितना भी पीछे वाला टर्मिनोलॉजी पढ़ाए, जैसे डिस्टेंस के बारे में बता दिए, टाइम बता दिए, इनफॉर्म बता दिए, सारे टर्म बता दिए ना, तो पीछे वाला याद करते चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखोगे। अब बाकी फेसबुक पे करते रहोगे जैसे अभी कर रही हो रवैया, तो उसी तरह से सर फेसबुक कौन चलाया था सर बच्चा में? चलाइए रहे ना, देखो ना बाबा धाम चलाइए रहे ना, मजा ले रही है ना, चटर चटर के ले धर के, है ना बाबू? तो हम लोग सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना है ना, तो यही इसी से हम लोग बाबू फाइंड आउट कर लेते। दिक्कत क्या है? ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले है ये ना बाबू, है ना? तो दिक्कत क्या है बाबू? एक बार और ग्राफ हम लोग बना लेंगे, है ना? चलो सर हम लोग को बनाना पड़ेगा सर। हाँ, तो एक बार बना लेना, वो फिगर तो होच पोच हो जाएगा। सर प्लीज सर उसी में बना दो। कूट देंगे पकड़ के, ज्यादा थी कॉमेडी मत करो। बैठता है शैतान, पढ़ता लिखता है नहीं, खाली ऐसे करता है, प्लीज प्लाज करते रहता है। बालू चुनने कहेगा तभी तुरंत चुनने चल जाएगा बंद उंद करके। सर झूठ मत बोलिए सर, झूठ बोलने का भी हद होता है। हद क्या होता है बाबू? पढ़ाई लिखाई तो सर करना नहीं बालू मम्मी। चुन के
क्या मजा आता होगा सर। कीजिए ना, क्या मजा सर, आप आता है बाबू, हम तो समझ झूठ रहे। बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इसको अभी तक इतना बड़ा हो गया बाबू, मम्मी जाती बुलाने, बेटा बेटा आ जाओ पढ़ने के लिए, हद करता है जी, सर आधा बस दिन ही। वही एक दिन बुलाने गई थी। हाँ, एक दिन बुलाने। सर खेलने हर कोई जाता है सर, इसका मतलब ये नहीं कि हर हर कोई कोई जाना बालू तो खेलने हर कोई जाता जाता है। है बाबू, तो एक चीज का लिमिट होता है ना जी, आप दिन भर खेलते ही जाते हो। सर तो मैं लिमिट में ही जाता हूँ सर। क्या हेडिंग था बाबू? स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ For uniform motion. ऑफ इंफॉर्मेशन। सर for होगा सही। है ना, देखो, सर ऑफ नहीं for होगा। अरे इंफॉर्मेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। सर उसके लिए for। अच्छा ठीक है, आप समझो, ये इधर समझो। देखो, ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, इधर टाइम है सर, ये मेरा क्या इधर है, डिस्टेंस है। अब यहाँ से आपको स्पीड निकालना उसी में है ना। बना ले सर। हाँ नहीं, उसमें कैसे बनाएगा, दूसरा बनाएगा, पहले समझो ना, ठीक। तो स्पीड निकालना बाबू, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। कब जब भी बाबू आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो उसका स्लोप निकालोगे। अब समस्या स्लोप निकालेंगे कैसे, तो किसी भी दो रीजन या कहीं से कहीं का स्लोप निकालोगे, हमेशा क्या आएगा, स्लोप कहने का मतलब क्या होता है, कितना एंगल हॉरिजेंटल से बना रहा है, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं ना। स्लोप कहने का मतलब क्या हो रहा है, अब शांति से यहाँ समझना, यहाँ से 10 मिनट सुनना है शांति से। जैसे ये जो जितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। तो ये स्लोप निकल जाएगा तो मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या होगा, स्पीड मेरा निकल जाएगा। बाद में पहले लिखना, पहले सुनो आराम से। तब स्लोप मान हम निकालेंगे कैसे सर, सबसे बड़ा बात होता है बाबू, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला मेरा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना जी, यही होता है ना। स्पीड बराबर अल्टीमेटली क्या पढ़ा है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है ना। ठीक है बाबू, तो यही काम हम लोग ग्राफ से करेंगे। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग कहाँ से करेंगे सर, ग्राफ से करेंगे। तो इधर वर्टिकल क्या है, डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल क्या है मेरा, टाइम है। तो यहाँ पे क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। जैसे बाबू मान लो एक रफ अगर डायग्राम बनाओगे बाबू, शांति से समझो। जैसे मान लो इधर हम लोग लेते हैं, इधर डिस्टेंस लेते हैं, इधर टाइम लेते हैं, ये ऐसी है, अभी समझना, अभी लिखना नहीं है। ये एक ऐसे लाइन ले लेते हैं। अब इसका स्लोप निकालोगे, तो स्लोप के लिए क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा वो, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से ऐसे ड्रा करो ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ठीक। अब इसका स्लोप कैसे लिखोगे, तो इसका स्लोप मान लो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो क्या करोगे, स्लोप बराबर क्या, दिस लेंथ अब बटा दिस लेंथ, ए बी अपॉन ए सी। ऐसी ना स्लोप निकालोगे, वही है ना बनाया ताजा ताजा जी। अभी शांति से लिखोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले सुनो। इतना समझ गया तो जिंदगी में हमेशा आसान हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 सब खत्म हो जाएगा, आराम से पढ़ समझ में आ जाएगा। नहीं समझा तो कन्फ्यूज होते रहना, ठीक। स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, श्रुति शैतान मेरा चल गई, काय श्रुति वीडियो का बंद है बाबू, ए अंकित, इहो शैतान का शैतान हो गया। स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ये वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशियो ले लेना, तो क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस अल्टीमेटली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वर्टिकल है क्या चीज, डिस्टेंस है ना जी, ये दूरी क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये हॉरिजॉन्टल क्या है, टाइम है। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस बटा टाइम, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, नीचे क्या टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, स्पीड देता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरा क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना। तो सर तो स्लोप सबसे बराबर ग्रेटर वैल्यू लेंगे डिस्टेंस का। बताते हैं, स्लोप का क्या हो गया, स्लोप अल्टीमेटली हो क्या गया, स्पीड हो गया। बताते हैं कैसे क्या करना नहीं करना, है ना। मतलब क्या सर, जब भी बाबू कहीं से भी आपको बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक। तो इस केस में स्लोप अल्टीमेटली आप लोग कैसे निकालोगे, स्लोप बराबर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी अपॉन क्या कर देना, ए सी कर देना, है ना। ठीक है, बीसी अपॉन एसी क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब इसको शांति से ऑब्जर्व करेगा, बीसी अपॉन एसी अगर निकालेगा ना, तो ये आपको स्पीड देगा, कैसे कैसे, देखो ऐसे, बीसी मेरा क्या है,
ये वाला लेंथवा, ये वाला लेंथवा क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है कि बाई एक्सिस डिस्टेंस बता रहा है। तो ये BC क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, बाई मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। EAC है, AC क्या बताता है, टाइम बताता है, तो ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, क्या मम्मी पढ़ाइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड पढ़ाइए, है ना, स्पीड पढ़ाइए। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे दिया, स्पीड दे दिया। तो अल्टीमेटली स्लोप क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं बाबू कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। स्पीड मेरा आ भी रहा, स्पीड मेरा क्या हो रहा, आ भी रहा, है ना। तो जब भी बाबू ग्राफ से, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर आपको स्पीड निकालना रहेगा तो क्या निकाल देना, स्लोप निकाल देना। अब स्लोप फाइंड आउट कैसे करोगे ये सीखो दिए गए ग्राफ से, है ना। ये तो स्लोप निकाल देंगे, अब स्लोप निकालेंगे कैसे ये सीखो। ये ग्राफ एक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको स्लोप निकालने का रहता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ किसी भी पीरियड में, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होगा। मान लो बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, शांति समझना है, ठीक है ना। मान लो हम इतना बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इतना बड़ा, 10 बजे से लेकर 10:30 से। आप कितना हो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक। शैतान कौन गया जी। मान लो 10 से 10:30 का राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके वर्टिकल आपको कहाँ पे जाएगा, ये वाला पॉइंट है ना जी, 10:30 में वर्टिकल ये वाला है। 10:30 में वर्टिकल क्या है बाबू, ये वाला पॉइंट था, 10:30 में 30 है ना बाबू, 10:20 हो रहा है सर। 10:30 में 30 है, क्या हो रहा है बाबू अनुज। सर वो पॉइंट सर 10-20 के ऊपर था ना सर। 90 डिग्री आएगा तब पूरा सीधा ना होगा वो। टेढ़ा होता हाँ है मेरा सर। लाल सीधा सीधा होगा, मेरे लाल सीधा होगा, ठीक है ना। 10:30 पे डिस्टेंस, 10:30 पे डिस्टेंस कितना है, सर 30। 30 है। तो 30 इसको है सर। हाँ तो इसको हॉरिजेंटल ड्रा करो और इसको ऐसे वर्टिकल ड्रा करो, तो ये 30 आ जाएगा। तो आपको हम क्या बोले, स्लोप कैसे बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल कितना हूँ बड़ा बना सकते हो, कोई भी। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 10:30 तक जा रहे हैं, ठीक। तो 10:30 के करस्पॉन्डिंग ऊपर मिलाओ, तो ये वाला मिलेगा, है ना, ये वाला मिलेगा। तो यही आपका एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना जी, ठीक। अब इसका आप स्लोप निकाल दो तो आपका स्पीड निकल जाएगा, शांति से समझना। अगर नामकरण करते हो, आपके मन में डाउट जो उठ रहा है अभी बता रहे हैं, किसी का मन करेगा सर यहाँ से, तो किसी भी स्टेट का निकालोगे सारे का सेम ही आ जाएगा। ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो अगर फिगर से बाबू स्लोप निकालोगे तो स्लोप बराबर क्या होगा, अभी बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC क्या हो गया जी, स्लोप बराबर क्या होगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB, ठीक। ये हो गया। BC की वैल्यू कितना है, तो BC की वैल्यू कितना हमको पता चलेगा सर, BC बराबर कितना है, ये 30 है किलोमीटर में, ये कितना है 30 किलोमीटर है। कैसे सर, अरे ये पॉइंट को मिला दो, तो जितना ये लेंथ है इतना ही ना लेंथ BC है। तो BC कितना हो गया 30 किलोमीटर बटा ये वाला लेंथ। तो ये लेंथ टाइम है, तो 10:30 माइनस 10:20, 10:30 माइनस 10 है ना। ये वाला लेंथ कितना होगा, ये इसका लेंथ निकालोगे तो 10:30 माइनस 10 करोगे तो 10:30 माइनस 10 करोगे, है ना, ठीक बोला। तो ये स्लोप हो गया, है ना, अल्टीमेटली स्लोप हो गया। तो स्लोप बराबर 30 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ऊपर किलोमीटर और नीचे 30 क्या हो गया, मिनट हो गया। ये लिखना है। अरे सर समझे ना, ठीक। तो अल्टीमेटली ऊपर किलोमीटर है, नीचे टाइम है, ऊपर डिस्टेंस है, किलोमीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का, नीचे क्या है, टाइम है। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, स्पीड देता है। तो अल्टीमेटली जो 30 है ये मर के 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर बचा, 1 किलोमीटर पर मिनट जो आया, ये अल्टीमेटली क्या आ गया, स्पीड आ गया, गाड़ी का क्या आ गया, स्पीड आ गया। तो स्लोप मेरा क्या दे दिया, गाड़ी का जो स्लोप है बाबू, है ना, इस ग्राफ का बाबू जो स्लोप आ रहा है वो क्या बता दिया, गाड़ी का स्पीड बता दिया। कितना स्पीड बता दिया, 1 किलोमीटर पर मिनट। अब मन में ख्याल आ रहा होगा आप लोग को, सर ट्रायंगल इतनी को क्यों बनाए, ट्रायंगल और बड़ा बनाओ। मान लो, अब शांति से समझना, इतना पहले लिखो, फिर ट्रायंगल को बड़ा करके बनाओगे यही आएगा, दूसरा केस लेंगे। जल्दी लिखो, ड्रा करो जी।
दूसरा फिगर पा रहे हैं सर। हाँ दूसरा फिगर बनेगा। काय बेटो कहानी समझ में आ रहा भोला? आ रहा है सर। सब लिखना है इसे, हाँ इसे लिखना है, डायग्राम बनाओ लिखो। ग्राफ बनाना है। हाँ तो बनाएगा नहीं जी, कहता है ग्राफ बनाना। अभी आपका फेयर वर्क कॉपी नहीं आ रहा बाबू, आपके पापा जैसे बात करते कुटाई होगा। सारा बच्चा का किसी का इसमें नहीं आ रहा। रौनक आपका भी नहीं आता, मैं रोशनी भेजा आपका हूँ भी नहीं आता, आर्यन का आता है, बिट्टू का आता है, शिवानी का भी नहीं आया बोलिया, शुभ का तो उसको जाके कूटेंगे, श्रुति का भी नहीं आया। संजना बाबू कहाँ बाबू खोई रहती हो संजना? यस सर। कहा नहीं भेजती हो फेयर कॉपी जी? दिन उन क्या पिटाई उटाई खोज रहे बाबू, श्रुति और ये संजना, दोनों को एक ही बार आके पीटेंगे। ए अंकित वीडियो ऑन करो जी। लिखो बाबू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब भी आपको स्पीड निकालना रहेगा तो सिंपल स्लोप निकाल देना। स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल बनाओ चाहे बड़ा ट्रायंगल बनाओ, सेम ही वैल्यू आएगा। जल्दी लिखो बाबू। सर टाइम अपने से अलग करके बना ले सर। कर सकते हो, सेम चीज लेना है ना। मान लो 40 तक लोग है चाहे 50 तक लोग है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट भी क्या होगा, चेंज होगा। सर 10:30 और 10 क्यों लिया? आप कहीं से कुछ भी ले सकते हो, 10 से 10:30 लो, 10 से 10:40 लो, 10 से 10:50 लो। आप कोई सा भी टाइम स्लॉट ले सकते हो। लिखो ना, समझाते हैं जी। बस लेना है कुछ। लिखो समझाते हैं। और 30 मिनट लिए 30 किलोमीटर बटा मिनट। अरे तो 10:30 से 10 बजे कई मिनट का मिनट है ना जी, 30 मिनट ना होगा जी। 10 से 10:30 में। जल्दी लिखो, जल्दी लिखें। ट्रायंगल छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, यूनिफॉर्म स्पीड है हमेशा, स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट ही आएगा। मान लो एगो बड़ा ट्रायंगल बनाओ, देखो उसमें भी 1 के आएगा, या छोटा ट्रायंगल बनाओ 1 के आएगा। जल्दी करो। सर एक आएगा सर कि डेसिमल में भी आ सकता है सर? डेसिमल भी बाबू इसको मिनट को सेकंड में करेगा तो डेसिमल वगैरह में आएगा, है ना। सर मान लीजिए 3/2 को फ्रैक्शन आता है सर, तो 3/2 को इसमें बाबू सबका इस ग्राफ के लिए बाबू स्पीड हमेशा 1 के आएगा। सर 1 जितना किलोमीटर टाइम लेना है सर उतना ही किलोमीटर लेना है नहीं? हाँ उसके करस्पॉन्डिंग जो है, लिखो ना सर समझाते 30 समझाते। मिनट टाइम नहीं लिया सर, 30 किलोमीटर ले लिया। 30 हमने नहीं लिया बाबू, 30 जो 10-30 में ग्राफ ऊपर कहाँ कट करेगा, तो 30 को ग्राफ कट कर, अपने मन से नहीं लिए, ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा। सर तो ग्राफी से देख के हम अभी किया। हाँ लिखो। हो गया बाबू, देखो समझो इसको जी। किसी को मन कर रहा है सर ग्राफ तो ये हम ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल बनाएंगे, किसी का मन कर रहा है, किसी का मन कर रहा है सर बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, बनाओ हम बोला। लोग आएगा बनाएंगे। अब समझना, जैसे मान लो बाबू हम लोग इतना बड़ा ट्रायंगल 10 से लेकर 10:50 तक के, तो इतना बड़ा ट्रायंगल बनाओगे भोला तो क्या दिक्कत है, इसका भी स्पीड वहीगा। तो 10:50 के ऊपर बढ़ाओ, तो 10:50 को ऊपर बढ़ाओगे तो कहाँ पे जाके कट करेगा, 50 पे। अरे 10:50 पे बाबू गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर कवर किया। कहाँ से, ग्राफ से, पिछले वाला ग्राफ टेबल है ना। ठीक, तो 10:50 में ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, ये 50 पे। ठीक, तो आपका ये ट्रायंगल होगा। अब इसमें भी स्लोप निकालोगे तो वही आएगा, इसमें स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा सर, वही आएगा। ये डिस्टेंस कितना है सर, 50 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ 50 है ना बाबू,
और ये टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन भी क्या है सर 50 मिनट है, 50 से लेकर 0, 50 10 से लेकर 10 बजे तक है, तो 50 ये हो गया। तो स्पीड यहाँ से कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा 50 मिनट हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 1 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। किसी का मन करा सर भूची को ट्रायंगल बना, छोटे को ट्रायंगल बनाओ, मेरा मन करा हम इतना को नहीं, एक को कहीं से भी ट्रायंगल बनाओ, कुछ बनाओगे यूनिफॉर्म स्पीड का, मोशन का स्पीड हमेशा सेम आएगा। किसी का मन कर रहा है सर इतनी को ट्रायंगल बनाते हैं, बाबा धाम जी लो जी। सर मान लो 10-50 लिए है तो 10 को ही माइनस करना है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से ना जी, तो हमेशा स्टार्टिंग वाला टाइम को ही माइनस कर देना है। हाँ स्टार्टिंग वाला। मान लो किसी का मन कर रहा है यहाँ से 10-20 से 10-30 तक के लेने का ट्रायंगल बनाने का, कितना मन कर रहा है 10-20 से 10-30, तो आराम से 10-20 से 10-30 में एक ट्रायंगल बनाओ, ये वाला रीजन में, ये 10-20 से 10-30 में, तो इसको ऊपर लेके जाओ, है ना बाबू, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रायंगल बनाओ 10-20 से 10-30 है बोला, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे इस तरह से ड्रा करो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10-30 पे देखो कितना है, और 10-20 पे कितना 10 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो छोटे को ट्रायंगल बनाओ, बड़का को बनाओ, हर एक केस में आपका स्पीड सेम ही आएगा 1 किलोमीटर पर आवर की मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। क्यों सर, क्योंकि स्पीड आपका क्या है यूनिफॉर्म है ना, स्पीड क्या यूनिफॉर्म है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्पीड निकालना कहेगा, तो पहले तो ग्राफ में जितना जिसका झुकाव ज्यादा रहेगा उसका स्पीड उतना कम है, जितना ज्यादा ऊपर उठा रहेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा, है ना। दूसरा निकालना कहेगा तो परपेंडिकुलर बेस करके रेशियो निकालना आपका निकल जाएगा, है ना। इस पे कल कुछ क्वेश्चन सर करवाएंगे। कर्व रहा सर तो कैसे बनाएंगे सर? कर्व में नहीं हम लोग को पढ़ना है, कर्व नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफरेंशिएशन से करना पड़ता है ना, टेंजेंट वगैरह निकाल के, तो उसे हमको नहीं करना, विद्वान अभी नहीं होना है ना, ठीक। चलो भोला, इतना इस पे कर, हम लोग क्या करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, क्या बाबू। अरे तो लिंक नया लिंक नहीं बनता बाबू, डेली डेली जो पुराना लिंक है ना उसी से ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो हम भेज रहे हैं 2 मिनट में। चलो ठीक है बाबू, आप लोग जाइए। सर आप जो 10:30 वाला ट्रायंगल बनाए सर वो कहाँ कट कर रहा है उसका डिस्टेंस? बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। 10:30 बजे वाला देखो आपको टेबल में कितना दे लेता, प्रीवियस क्वेश्चन के